ओम शांति। कर्म को योग में शामिल करने वाली मैं सहज योगी आत्मा हूँ। सदा एक बाप की याद में समाई हुई, बाप के स्नेह में समाई हुई सहज योगी आत्मा हूँ। बाप की स्मृति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 10/5/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें श्रेष्ठ मत देकर सदा के लिए सुखी शांत बनाने। उनकी मत पर चलो, रूहानी पढ़ाई पढ़ो और पढ़ाओ तो एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। प्रश्न है, कौन सा चांस सारे कल्प में इस समय ही मिलता है जो मिस नहीं करना है? उत्तर है, रूहानी सेवा करने का चांस, मनुष्य को देवता बनाने का चांस अभी ही मिलता है। यह चांस तुम्हें मिस नहीं करना। रूहानी सर्विस में लग जाना है, सर्विसेबल बनना है। खास कुमारियों को ईश्वरी गवर्नमेंट की सेवा करनी है। मम्मा को पूरा पूरा फॉलो करना है। अगर कुमारियाँ बाप का बनकर जिस्मानी सर्विस ही करती रहे, कांटों को फूल बनाने की सर्विस नहीं करे, तो यह भी जैसे बाप का डिसरिगार्ड है। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया की आया। ओम शांति। सजनियों को किसने समझाया? कहते साजन आया सजनियों के लिए। कितनी सजनियां हैं? एक साजन को इतनी सजनियां, वंडर है ना। मनुष्य तो कहते कृष्ण को 16,108 सजनियां थी, परंतु नहीं, शिव बाबा कहते हैं मुझे तो करोड़ों सजनियां हैं। सब सजनियों को मैं अपने साथ स्वीट होम में ले जाऊंगा। सजनियां भी समझती हैं हमको फिर से बाबा ले जाने आए हैं। जीवात्मा सजनी ठहरी, दिल में साजन आया हमको श्रीमत देकर श्रृंगार कराने के लिए। मत तो हर एक को देते हैं, स्त्री पुरुष को, बाप बच्चे को, साधु अपने शिष्य को, परंतु इनकी मत तो सबसे न्यारी है। इसलिए इनको श्रीमत कहा जाता। वह सब मत देते हैं अपने शरीर निर्वाह के लिए। साधु संत आदि सबको तात लगी हुई है शरीर निर्वाह की। सभी एक दो को धनवान बनने की मत देते रहते। सबसे अच्छी मत है साधुओं गुरुओं की मानी जाती, परंतु वह भी अपने पेट के लिए कितना धन इकट्ठा करते। मुझे तो अपना शरीर नहीं है, मैं अपने पेट के लिए कुछ भी नहीं करता हूँ। तुमको भी अपने पेट का ही काम है कि हम महाराजा महारानी बने। सबको तात है पेट की, फिर कोई ज्वार की रोटी खाते तो कोई अशोका होटल में खाते। साधु लोग धन इकट्ठा करके मंदिर आदि बड़े बड़े बनाते। शिव बाबा शरीर निर्वाह अर्थ तो कुछ करते नहीं है। तुमको सब कुछ देते सुखी बनाने के लिए। शिव बाबा है निराकार, बाकी सबको अपने पेट की लगी रहती। द्वापर में बड़े बड़े सन्यासी याद में रहते थे, तो घर बैठे उनको सब कुछ मिल जाता था। पेट तो सबको है, भोजन तो सबको चाहिए, परंतु योग में रहते इसलिए उनको धक्का नहीं खाना पड़ता।
अब बाप तुमको युक्ति दिलाते कि तुम सदा सुखी कैसे रह सकते हो। पुरुषार्थ करते अपने और बाल बच्चों के पेट के लिए। अब बाबा तुमको श्रीमत देते, हे बच्चे श्रीमत पर चल, यह रूहानी पढ़ाई पढ़ो जो मनुष्य विश्व का मालिक बन जावे। सबको बाप का परिचय दो तो बाप की याद में रहने से एवर हेल्दी और वेल्दी बन जाएंगे। वह है अविनाशी सर्जन। तुम बाप के बच्चे भी रूहानी सर्जन हो, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ मुख से आत्माओं को श्रीमत दी जाती, सर्वोत्तम सेवा तुम बच्चों को करनी है, ऐसी मत तुमको कोई भी दे न सके। अब हम बाप के बच्चे बने हैं तो बाप का धंधा करे या जिस्मानी धंधा करे। बाबा से हम अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरते हैं। शिव के आगे कहते भर दे झोली, वह समझते 10-20 हजार मिल जाएंगे। अगर मिल गए तो बस उन पर बलिहार जाएंगे, बहुत खातिरी करेंगे। वह सब है भक्ति मार्ग, अल्प माना अल्लाह और बेमाना बादशाही। बाबा कहते अगर कोई होशियार बच्ची हो तो मैं उनके मित्र संबंधियों को भी दे सकता हूँ, जिससे उनका भी शरीर निर्वाह चलता रहे। परंतु बच्ची अच्छी हो, सर्विसेबल हो, अंदर बाहर साफ हो, बोली की बड़ी मीठी हो। वास्तव में कुमारी की कमाई माँ बाप खा नहीं सकते। बाबा का बनकर फिर भी उस जिस्मानी सर्विस में बहुत ध्यान देना, यह तो डिसरिगार्ड हो गया। बाप कहते मनुष्य मात्र को हेवन का मालिक बनाओ। बच्चे फिर जिस्मानी सर्विस में माथा मारे। स्कूल खोलना तो गवर्नमेंट का काम है। अब बच्चियों को बुद्धि से काम लेना है, कौन सी सर्विस करे, ईश्वरी गवर्नमेंट की या उस गवर्नमेंट की। जैसे यह बाबा जवाहरात का धंधा करते थे, फिर बाबा ने कहा यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा करना है। चतुर्भुज का भी साक्षात्कार करा दिया। अब वह विश्व की बादशाही लेवे या यह करे, सबसे अच्छा धंधा यह है। भल कमाई अच्छी थी, परंतु बाबा ने इसमें प्रवेश होकर मत दी कि अब अल्फ और बे को याद करो। बच्चों को रूहानी सर्विस का चांस एक ही बार मिलता है। अब दिल में आना चाहिए हम मनुष्य को देवता बनाएं या कांटों को कांटा बनाएं। सोचो क्या करना चाहिए। निराकार भगवानोवाच देह सहित देह के सब संबंध तोड़ो। अपने को आत्मा समझ याद करते रहो। ब्राह्मण देवी देवताए नमः, तुम हो मुख वंशावली और वह है कुख वंशावली। बाबा को जरूर ब्रह्मा बच्चा चाहिए। कुमार का बताओ बाबा को कितने बच्चे हैं। कोई कहते 600 करोड़, कोई कहते 1 ब्रह्मा। भल तुम त्रिमूर्ति कहते, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला और ब्रह्मा की नाभि से विष्णु, तो एक हो गए ना। परंतु राइटियस बच्चे तो हुए 2। ब्रह्मा बात तो एक ही है। विष्णु 84 जन्म लेते और फिर ब्रह्मा बनते। बाकी रहा शंकर, ऐसे तो नहीं शंकर सो शिव होता है, नहीं त्रिमूर्ति कहलाया जाता। परंतु राइटियस बच्चे 2 हुए।
यह सब ज्ञान की बातें हैं। तो बच्चियों के लिए सर्विस करना अच्छा है या मैट्रिक आदि पढ़ना अच्छा है? वहाँ तो अल्पकाल सुख मिलेगा, थोड़ी तनख्वाह मिलेगी। यहाँ तो तुम 21 जन्म के लिए माला माल बनते। तो क्या करना चाहिए? कन्या तो निर्बंधन है, अधर कन्या से कुंवारी कन्या तीखी जा सकती क्योंकि पवित्र है। मम्मा भी कुमारी थी ना, पैसे की तो बात ही नहीं है। कितनी तीखी गई तो फॉलो करना चाहिए खास कन्याओं को। कांटों को फूल बनाए, ईश्वरी पढ़ाई का चांस ले या उस पढ़ाई का। कन्याओं का सेमिनार करना चाहिए। माताओं को तो पति आदि याद पड़ता, कन्याओं को तो सीढ़ी चढ़नी नहीं चाहिए, संग का रंग बहुत लग जाता। कोई बड़े आदमी का बच्चा देखा, दिल लग गई, शादी हो गई, खेल खत्म। सेंटर से सुनकर बाहर जाते तो खेल खत्म हो जाता। यह है मधुबन। यहाँ ऐसे बहुत आते जो कहते हैं हम जाकर सेंटर खोलेंगे, बाहर जाकर गुम हो जाते। यहाँ ज्ञान का गर्भ धारण करते और बाहर जाने से नशा गुम हो जाता। माया अपोजिशन बहुत करती है। माया भी कहती है वाह, इसने बाबा को भी पहचाना, फिर भी बाबा को याद नहीं करते तो हम भी घूंसा मारेंगी ना। ऐसे नहीं कहो बाबा, आप माया से कहो हमको घूंसा ना मारे। युद्ध का मैदान है ना, एक तरफ रावण की सेना और दूसरी तरफ राम की सेना। बहादुर बन राम की तरफ जाना चाहिए। जिस्मानी विद्या तुम जिनको पढ़ाएंगे वह जब तक पढ़कर बड़े हो तब तक विनाश भी सामने आ जाएगा। आसार भी तुम देख रहे हो, बाबा देखते हैं दोनों क्रिश्चियन भाई भाई आपस में मिल जाए तो लड़ाई हो न सके, परंतु भावी ऐसी नहीं है। अब तुम बच्चे योग बल से राजधानी स्थापन कर रहे हो। तुम अभी रावण की जेल शोक वाटिका में सब दुखी हो। मास्टर दुखहर्ता सुख करता बाप हैं। यही धंधा तुम बच्चों को भी करना है। श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। अब बाप राय देते, फिर बाप कहते अर्जी हमारी और मर्जी आपकी। अच्छा, मीठे मीठे से खिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, सर्विसेबल बनने के लिए अंदर बाहर साफ बनना है। मुख से बहुत मीठे बोल बोलने हैं। देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग हटाना है। संग से अपनी संभाल करनी है। दूसरी पॉइंट, बाप समान मास्टर दुखहर्ता सुख करता बनना है। रूहानी सेवा कर सच्ची कमाई करनी है। रूहानी बाप की मत पर रूहानी सोशल वर्कर बनना है। वरदान, मैं और मेरा इस विधि द्वारा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। ब्राह्मण बनना अर्थात देह संबंध और साधनों के बंधन से मुक्त होना। देह के संबंधियों का देह के नाते से संबंध नहीं, लेकिन आत्मिक संबंध है। यदि कोई किसी के वश परवश हो जाते हैं तो बंधन है, लेकिन ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त। जब तक कर्मेंद्रियों का आधार है
तब तक कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म बंधन नहीं, कर्म संबंध है। ऐसा जो मुक्त है वो सदा सफलता मूर्त है। इसका सहज साधन है मैं और मेरा बाबा। यही याद सहज योगी सफलता मूर्त और बंधन मुक्त बना देती। स्लोगन है मैं और मेरेपन की अलाई खाद को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। मनुष्य जो गीत गाते ओ गीता के भगवान, अपना वचन निभाने आओ। अब वो स्वयं गीता का भगवान अपना कल्प पहले वाला वचन पालन करने के लिए आए और कहते हैं, हे बच्चे, जब भारत में धर्म ग्लानि होती तब मैं इसी समय अपना अंजाम पालन करने, वायदा निभाने के लिए अवश्य आता हूँ। अब मेरे आने का मतलब यह नहीं मैं कोई युगे युगे आता हूँ। सभी युगों में धर्म ग्लानि होती नहीं है। धर्म ग्लानि होती कलयुग में तो परमात्मा भी कलयुग के अंत समय में आता। कल्प में 4 युग हैं, उसको ही कल्प कहते। आधा कल्प सतयुग त्रेता, वहाँ परमात्मा के आने की जरूरत नहीं क्योंकि सब सतो प्रधान है। द्वापर युग से दूसरे धर्मों की शुरुआत। उस समय अति धर्म ग्लानि का समय नहीं। इससे सिद्ध है परमात्मा तीनों युगों में से आता ही नहीं है। बाकी रहा कलयुग तो उसके अंत में होती अति धर्म ग्लानि। द्वापर में अगर भगवान आता तो फिर सतयुग आना चाहिए था, फिर कलयुग क्यों आया? ऐसे तो नहीं कहेंगे परमात्मा ने घोर कलयुग स्थापन किया। अब परमात्मा आए अधर्म का विनाश और सत्य धर्म की स्थापना करते। अब यह बात हो नहीं सकती, इसलिए परमात्मा कहते मैं एक हूँ और एक ही बार आए अधर्म अथवा कलयुग का विनाश कर सतयुग की स्थापना करता हूँ। तो मेरे आने का समय है संगम युग। अच्छा, ओम शांति।